हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। देखिए, आर्टिकल 312 जो है भारत के संविधान का, उसमें साफ साफ लिखा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्रिएट कर सकती है एक या फिर एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी आती है, और ये कॉमन रहेगी यूनियन और स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट जो है इन सर्विसेज के लिए ये कौन करता है? यूपीएससी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हैं स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट कौन करता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी जो है ये सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो जो प्रोविजंस जो हैं इसके रिगार्डिंग कंपोजिशन जो है इसकी यूपीएससी की, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसका मेंबर का रिमूवल कैसा होता है, और साथ में पावर्स और फंक्शन जो है यूपीएससी के, ये पार्ट 14 जो है भारत के संविधान का अंडर आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक उसमें दिए गए हैं, मेंशन किए हुए हैं। तो जैसे कि यूपीएससी सेंटर में है तो उसी की तरह स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके पैरेलल। तो जो प्रोविजंस हैं कंपोजिशन की बात करें अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अपॉइंटमेंट, रिमूवल, उसके मेंबर्स का और पावर और फंक्शन जो हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो दिए गए हैं पार्ट 14 में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो हैं 315 से लेकर 323 तक। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से हैं ज़रा उन पर नज़र डालते हैं। आर्टिकल 315 के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन है पीएससी, चाहे वो यूनियन का है चाहे वो स्टेट का है, वो दिया गया है। 316 के अंडर अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस दिया गया है यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर का। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 317 की बात करें तो रिमूवल और सस्पेंशन किसका? मेंबर का, दोनों का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी और स्टेट का भी। आर्टिकल 318 के अंडर पावर यानी कि रेगुलेशंस बनाने के लिए किसके रिगार्डिंग जो कंडीशंस होती हैं किसकी सर्विस की, मेंबर्स और स्टाफ जो होता है कमीशन का, उसके रिगार्डिंग। आर्टिकल 319 जो है वो आपको प्रोहिबिट करता है ऑफिस होल्ड करने पर किसकी, यानी कि जो कमीशन के मेंबर्स हैं उनको जब भी वो सीज़ कर जाएंगे उस ऑफिस का मेंबर बनने से, कि वो होल्ड नहीं कर सकते बाद में। तो ये 319 है। 320 आर्टिकल में आपको दिया हुआ है इस चीज़ के बारे में, फंक्शंस पीएससी के, और 321 में दिए गए हैं पावर टू एक्सटेंड किसके फंक्शन? पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशंस के। उसके बाद 322 में आपको बताया गया है एक्सपेंसेस यानी खर्चे पब्लिक सर्विस कमीशंस के। आर्टिकल 323 जो है ये बात करता है रिपोर्ट्स किसकी? पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो अभी हम आगे बात करेंगे कंपोजिशन किसका? यूपीएससी का। तो अपॉइंटमेंट, पहला नंबर मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की बात करें तो चेयरमैन और बाकी वाले जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के, इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है? कोई भी मेंबर जो है यूपीएससी का वो 6 साल के लिए ऑफिस होल्ड कर सकता है, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। रेजिग्नेशन की बात करें तो कोई भी मेंबर जो है यूपीएससी का वो रिज़ाइन कर सकता है अपने ऑफिस से, और इसके लिए उसको करना क्या पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा रिटन रेजिग्नेशन किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब सस्पेंशन और रिमूवल की बात करें मेंबर्स की तो सिंपल सी बात है, चेयरमैन या कोई भी मेंबर जो है यूपीएससी का, उसको कैसे रिमूव किया जाता है? वो रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर द्वारा। तो प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकता है चेयरमैन या किसी भी मेंबर को उसके ऑफिस से, जिसके रिस्पेक्ट में, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेफरेंस जो है दिया गया हो किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कंडीशंस फॉर रिमूवल, तो चेयरमैन या कोई भी मेंबर जो है यूपीएससी का, उसको रिमूव किया जा सकता है अगर उसको एडजज किया जाए इंसॉल्वेंट। ठीक है, या फिर अगर वो एंगेज करेगा अपने टर्म ऑफ ऑफिस में, यानी कि अगर वो जॉब कर रहा है उसी ऑफिस को होल्ड कर रहा है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि वो पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है
अपनी ड्यूटीज़ यानी कि जो ऑफिस की ड्यूटी है उसके अलावा वो और भी कमा रहा है, तो उस टाइम पे उसको भी उस केस में भी रिमूव किया जा सकता है। तो तीसरे केस में ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अगर उसको लगता है कि वो अनफिट है, कि वो ऑफिस में नहीं रह सकता यानी कंटिन्यू नहीं कर सकता, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड या फिर बॉडी उसकी वजह से, तो भी रिमूव किया जा सकता है वो। अगर हम बात करें अभी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज उनको रेगुलेट करने की, तो यूपीएससी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ़ मेंबर्स कमीशन के और साथ में उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस, ठीक है। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो प्रोविजंस तैयार करेगा किसके रिगार्डिंग, जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं स्टाफ कमीशन का और साथ में इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस। अगर हम बात करें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं पावर पे, तो जो कंडीशन ऑफ सर्विस है मेंबर ऑफ़ यूपीएससी की वो अमेंड नहीं की जाएगी उसकी अपॉइंटमेंट के बाद, जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुँचे।